हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, आपके गद्य और पद्य साहित्य से मिलाकर देखिए 10 नंबर का आपका एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है और 10 नंबर का। अगर आप समान हिंदी के हो या साहित्यिक हिंदी, आप जो दोनों हिंदी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके गद्य और साहित्य दोनों हिंदी समान हिंदी हो गया चाहे साहित्यिक हिंदी होगा, दोनों से मिलाकर आपका देखिए गद्य साहित्य के विकास से और पद्य साहित्य के विकास से मिलाकर आपका 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप 10 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन को बता रहा हूँ आप तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने। तो चलिए बताते हैं आपको कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है। तो देखिए, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 2024 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर फंसेगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है, देखिए आपको बताना है। तो देखिए, इसी प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन दिया रहेगा 4 ठे। तो विठन लाल और अग्रदास, नाभादास, गोकुल गोकुलनाथ। तो आपका देखिए अष्टयाम जो है इसके रचनाकार नाभादास है। कौन है? नाभादास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है राजा भोग का सपना। राजा भोग का सपना के लेखक है, किसकी रचना है बताना है। इसके लेखक का नाम बताना था। शिव प्रसाद सितारे, हिंदी यहाँ पर हिंदी नहीं हिंद होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रेमचंद। तो देखिए, राजा भोग का जो सपना है इसके जो लेखक है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। देखिए, आपका प्रथम से रिलेटेड आपका एक बोर्ड परीक्षा में आपका एक प्रश्न बनता है। प्रथम उपन्यास पूछे या प्रथम कहानी पूछे या प्रथम आलोचना पूछे, चाहे जो हो, आपका प्रथम से रिलेटेड आपका प्रश्न एक जरूर बनता है। तो आप समझ लीजिए, आप जितने भी प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन है आप एक तैयार कर लीजिए तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसमें पूछा है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त। पहला है सरयू पार की यात्रा, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा है आपका कलम का सिपाही, चौथा है पथ के साथी। तो देखिए, आपका जो प्रथम यात्रा वृत्त है वो आपका सरयू पार की यात्रा, आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। घुमक्कर शास्त्र के लेखक है। तो इसके घुमक्कर शास्त्र के जो लेखक है राहुल संस्कृत्यायन जी है। कौन है? राहुल संस्कृत्यायन है। आपका क्वेश्चन 5 है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित है। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित है कहाँ में? मुंबई, पूना, कोलकाता, आगरा में। तो देखिए, आपका जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो देखिए कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। पथ के साथी किस विधा की रचना। आपका जो पथ के साथी हैं किस विधा की रचना है? नाटक, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, संस्मरण। तो देखिए, आपका जो पथ के साथी हैं ये आपका संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। इसका आपका चौथा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। तितली के लेखक है। तितली के लेखक हैं, देखिए आप जानते होंगे शायद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय प्रेमचंद। तो देखिए, जो तितली है जयशंकर प्रसाद की है। इसके लेखक जो है तितली के जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। देखिए, प्रथम इस क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में भी पूछा है प्रथम से रिलेटेड। तो देखिए, इसमें पूछा है प्रथम उपन्यास माना जाता है। आपका भाग्यवती है, कंकाल है, परीक्षा गुरु, पुनर्वा। तो आप लोग जानते होंगे आपका जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए। अश्क उपन्यास है। अश्क उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ का है। किसका है? उपेंद्र नाथ जी का। तो इसका वाला आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, देखिए भारतेंदु योग की पत्रिका है। भारतेंदु योग की पत्रिका यानी भारतेंदु योग में जो प्रकाशित हुई है पत्रिका उसका नाम बताना है। तो कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो आपका जो कवि वचन सुधा है, कवि वचन सुधा भारतेंदु योग की पत्रिका है। क्वेश्चन अगला है आपका चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे, कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। जो चिंतामणि है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और विधा की बात करें तो यहाँ आपका निबंध है। तो आप लोग इसे भी याद रखे रहिए, आपका निबंध भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका 12 है। तार सप्ताहक के संपादक है। तार सप्ताहक के संपादक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय
महादेवी वर्मा, निराला जी। तो देखिए तार सप्ताह के जो संपादक है अज्ञ जी, कौन है? अज्ञ जी है। तो इसका दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 13 है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे बताना है। गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद अज्ञ। तो आप लोग जानते होंगे जो हंस पत्रिका है इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। देखिए आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना आपका बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, अपनी खबर, मेरी असफलता है। तो देखिए जो मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय जी का आत्मकथा है। तो आप लोग जानते होंगे, 7 कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन आपका 15 है, आनंद कादम्बनी पत्रिका, यहाँ पर पत्र के संपादक थे। आज जो आपका आनंद कादम्बनी पत्रिका थी उसके संपादक कौन माने जाते हैं या कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, राय कृष्णदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे प्रेमघन थे। इनका पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आपका अगला है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय। तो आपका जो हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो आप हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसका तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका अगला 19, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में संपादक से रिलेटेड आपका प्रश्न जरूर बनता है, तो आप लोग संपादक से रिलेटेड आप जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो आपका जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इसका तीसरा वाला आपका सही आंसर होगा। 84 वैसन की वार्ता के रचयिता, आपका जो 84 वैष्णव की वार्ता है इसके रचयिता कौन है? तो गोकुल नाथ है। कौन है? गोकुल नाथ है। आपका क्वेश्चन आपका 19 कह रहा है, 19 नंबर, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। आपका जो रानी केतकी है कहानी है आपके इसके रचनाकार कौन है बताना है। तो लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। तो इसके जो रचनाकार हैं वो इंसा अल्लाह खां है। कौन है? इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन आपका 20 है, एकांकी का सम्राट कहा जाता है या माना जाता है। तो एकांकी का सम्राट किसे माना जाता है आप लोगों को बताना होगा। अगर आप लोग पहले से आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। आपका पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा आपका धर्मवीर भारती, चौथा हरिकृष्ण दास। तो आप लोग शायद जानते होंगे एकांकी के जो सम्राट माने जाते हैं रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। क्वेश्चन वही आपका अगला है 21 नंबर, द्विवेदी कालीन लेखक है, यानी द्विवेदी युग के लेखक कौन है वो बताना है। तो सरदारपुर सिंह, सियाराम शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी अज्ञ। तो हजारी प्रसाद आपका जो है सरदारपुर सिंह द्विवेदी युग के क्या है? लेखक हैं। क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, खरी बोली गद्य की रचना है। खरी बोली गद्य की रचना किसे माना जाता है आपका? देखिए यहाँ पर खरी बोली की प्रथम गद्य की प्रथम रचना यहाँ पर होनी चाहिए। प्रथम रचना मानी जाती है, किसे मानी जाती है वो बताना। कृष्ण अवतार, स्वरूप निर्वाण, गोरा बादल की कथा, भाषा योग वरिष्ठ और रत्नाकर। तो आपका जो खरी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है तो आपका गोरा बादल की कथा है आपका दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों हम शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, नासिक केतोपाख्यान के लेखक हैं। आपका जो नासिक केतोपाख्यान है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो सदल मिश्र जी इसके लेखक हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, नीर का निर्माण फिर रचना की विधा है। पूछा किस विधा पूछा है तो कहानी है, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, आत्मकथा। तो ये जो आपका नीर का निर्माण है हरिवंश बच्चन राय जी का क्या है? बच्चन जी का आपका आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। आप लोग शायद जानते होंगे। क्वेश्चन आपका 25 है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो आपका जो भारत दुर्दशा है इसके जो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।
क्वेश्चन आपका अगला है, आवारा मसीहा के लेखक है। देखिए आपका फेमस आपका यह रचना है आवारा मसीहा, आप लोग शायद सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। विष्णु प्रभाकर, यशपाल, अमृत लाल नागर, चौथा आपका अमृत राय। तो देखिए आवारा मसीहा जो है आपका विष्णु प्रभाकर के लेखक है, इसके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर हैं। और अगला प्रश्न है, छायावाद गद्य का समय अवधि या समय माना जाता है, ये बताना है आपको। तो आपका देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है। सन 1919 लेके 1938 तक आपका छायावाद गद्य का समय सीमा माना जाता है, समय अवधि। क्वेश्चन आपका 28 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, राम प्रसाद निरंजन, चौथा आपका सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए आपका जो कला और बूढ़ा चांद है इसके जो रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत जी है। देखिए कला और बूढ़ा चांद पर ही सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप लोग बता दीजिएगा अगर जानते होंगे तो कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन है आपका अगला, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। लोकायतन जो है किसकी रचना है? निराला जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे। तो देखिए लोकायतन भी आपका सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। वहीं आपका 30 नंबर है प्रश्न, ताज सप्ताह के संपादक है। ताज सप्ताह के जो संपादक हैं वो कौन है, वो बताना है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? निराला जी, महादेवी वर्मा, अज्ञे, श्याम नारायण पांडे। तो आपका जो ताज सप्ताह है, ताज सप्ताह से भी रिलेटेड आपका यह प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है या दूसरा सप्ताह पूछ लिया जाएगा। तीसरा सप्ताह उसका संपादक कौन है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो आप सप्ताह से रिलेटेड आप जितने भी टॉपिक है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका यहाँ से एक प्रश्न बनना अनिवार्य है। तो ताज सप्ताह के संपादक जो है अज्ञा जी है। कौन है? अज्ञा जी हैं। क्वेश्चन आपका 31 है, कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता है। अब जो आपका कात्यायनी है इसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन आपका अगला है, अनामिका के रचयिता है। निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो आपका जो अनामिका है इसके रचयिता कौन है? निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन आपका 33 है, साकेत के रचनाकार हैं। देखिए बहुत ही फेमस रचना है साकेत। साकेत के जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मैथिली गुप्त, भगवती चरण वर्मा। तो आपका जो साकेत है मैथिली गुप्त की रचना है। क्वेश्चन 34 है, प्रिय प्रवास के रचनाकार। प्रिय प्रवास के रचनाकार देखिए कौन है? मैथिली गुप्त, दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिऔध। तो ये आपका जो प्रिय प्रवास है हरिऔध की रचना है। तो आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोग आसानी से उत्तर दे देंगे। क्वेश्चन आपका 35 है, आंसू के रचनाकार हैं। देखिए आपका जो आंसू है इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पर निराला जी है कि मैथिली गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग जानते होंगे जो आंसू है ये आपका काव्य है, इसके जो रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, ताज सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। देखिए प्रकाशन वर्ष तो 1953, 1943, 1935, 1919। तो आपका जो ताज सप्ताह का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद कर लीजिए, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है, बोर्ड परीक्षा में बनेगा, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 37 है, छायावाद युगीन लेखक है, यानी छायावाद के युग के लेखक कौन है? प्रिय प्रवास। देखिए रचना पूछा है, छायावाद युगीन रचना, छायावाद यानी जो आपकी रचना है कौन सी है? तो आपका कात्यायनी, साकेत, वैदेही, वनवास। आपका देखिए जो कात्यायनी है ये आपका छायावाद युग की रचना है। कौन से युग की रचना है? छायावाद युग की रचना है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचयिता है। प्रेम सरोवर के जो रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन आपका 39 है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं या कवि हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला जी, अज्ञे, शिवमंगल सिंह सुमन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, नई कविता का समय अवधि क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर जानते होंगे तब कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं जानते हो तो तब पर भी ढूंढ के आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर देखिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहुंच जाता हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए सब ऐसे प्रश्न किए देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में बनेंगे, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा और अच्छे से याद करके जाइएगा बोर्ड परीक्षा देने।